हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षा आंसर टेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स का टीचर। और आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं पार्ट नंबर 4। ओके, टॉपिक वही है हमारा डेसिमल्स। तो क्या हमने पढ़ लिया है और क्या इस पार्ट में कवर करेंगे, आइए एक बार देख लेते हैं। तो ये जो 3 टॉपिक है शुरू के, इसको हमने कंप्लीट कर लिया था और 4th टॉपिक को भी समझा है हमने और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं। इस वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और 1-2 न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना, मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो 5th टॉपिक है और 6th दोनों को हम लोग कंप्लीट करें, ठीक है ना। और कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। अगर कुछ क्वेश्चंस बच जाते हैं तो उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बेसिकली आप जानते हैं असेंडिंग ऑर्डर में कैसे हम लोग अरेंज करते हैं नंबर्स को, या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं, ये आप जानते हैं। बट अब ये डेसिमल्स है, तो डेसिमल्स को अरेंज करना थोड़ा उसके लिए एक अलग तरीका है, क्योंकि हमें जैसे हमने पिछले पार्ट में कंपेयर करना सीखा था। तो जब भी आप नंबर्स को, चाहे वो डेसिमल्स हो, चाहे फ्रैक्शंस हो या होल नंबर्स हो, उनको जब आप अरेंज करते हैं तो उनको कंपेयर करना पड़ता है, ठीक है ना। तो कंपेयर करना तो हमने ऑलरेडी सीख लिया है, तो उसी के हेल्प से हम लोग इनको अरेंज करेंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन में आपको 3 डेसिमल्स दिए गए हैं, 2.6, 2.06 एंड 0.206। अब इसमें असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, आपको याद होगा, स्मॉलेस्ट नंबर टू ग्रेटेस्ट नंबर अरेंज करते हैं। तो अब इसमें हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर चेक करेंगे। अब ये कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा, है ना। हमें इन तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है ये फाइंड करना है। उसके लिए क्या करेंगे, तो हम लोग कंपेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो डेसिमल है हमारा 2.6, 2.06, 0.206, ये तीनों ही अनलाइक डेसिमल्स है, राइट। इनके डेसिमल पार्ट में जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो इक्वल नहीं है। तो मैंने आप लोगों को बताया था जब भी हम लोग डेसिमल्स को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उनको डेसिमल्स लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो डेसिमल पार्ट में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हम लोग लिख देंगे। अब सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है, सेम डिजिट्स नहीं, ठीक है। सेम डिजिट्स और सेम नंबर ऑफ डिजिट्स को समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट हो गए, यहाँ पे 3 डिजिट हो गए और यहाँ भी 3 डिजिट हो गए। तो अब ये हो गया लाइक डेसिमल। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इमेजिन करिए कि ये जो पॉइंट यहाँ पे है ये है ही नहीं, ठीक है ना। और आप नॉर्मल जैसे होल नंबर को कंपेयर करते थे वैसे अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये आपका हो जा रहा है 0206, मतलब 0 का वैल्यू नहीं है तो ये 206 हो जा रहा है। ये और आपका 2060 और ये 2600। अब ऑब्वियसली होल नंबर को कंपेयर करना तो हम जानते हैं, तो आप पाएंगे कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 0.206 है। तो आप इसी को सबसे पहले लिख देंगे, क्योंकि हम लोग को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को पहले लिखना है। और लेस देन का साइन दीजिए, तो ये आपका हो गया। अब बचा ये दोनों, तो इन दोनों में आप देख रहे हैं 2060 है, 2600 है, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो आप फिर जो छोटा है 2.060 इसको आप लिख दीजिए। और फिर बच गया आपका 2.600, ठीक है। तो इस तरह से ये अरेंज हो गया। लेकिन अब ये आपका क्या हुआ, ओरिजिनल फॉर्म में अभी नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 0 हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाए थे उसको हटा देते हैं। अभी यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इरेज कर रहा हूँ। बाकी ऐसे आप इरेज मत करिएगा, नेक्स्ट एक स्टेप और बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, देख रहे हैं आप, 0.206 सबसे छोटा, 2.06 उससे बड़ा और सबसे बड़ा 2.6 हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली कि ये बी नंबर भी देख लेते हैं। तो इसमें आप देखिए, इसमें ऑलरेडी डेसिमल पार्ट में सब में 3-3 डिजिट्स हैं, मतलब ये लाइक डेसिमल्स हैं। तो इसको हमें क्या करना है, बस आप डेसिमल्स को इमेजिन करिए कि है नहीं, तो आप क्या देखेंगे, ये हो जाएगा आपका 11। क्यों, क्योंकि पीछे जो 2 0 है इसका वैल्यू नहीं। डेसिमल्स को हम लोग अभी क्या इमेजिन कर रहे हैं कि वो है ही नहीं। जब डेसिमल को आप हटा देते हैं तो ये 00 का कोई वैल्यू रह नहीं जाता। तो ये क्या हो गया, 11 हो गया। अब यहाँ तो ऐसा नहीं है, तो इसको आप तो पूरा रीड करेंगे 1001। इसमें ये 0 का वैल्यू नहीं है तो ये हो जाएगा 101 और ये 110। अब आप देखिए इनमें सबसे छोटा कौन हो रहा है, ऑब्वियसली ये 11 सबसे छोटा हो रहा है। लेकिन जब हम लोग लिखेंगे इसको तो ओरिजिनल फॉर्म में लिखिए अपना, लेस देन। और फिर अब 11 से ठीक बड़ा कौन है इनमें, 101 है, 0.101। फिर इससे ठीक बड़ा कौन है, 0.110। तो सबसे बड़ा क्या हो गया 1.001।
ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग यहाँ कंपेयर ही कर रहे हैं और कंपेयर करके जो सबसे छोटा उसको पहले, जो सबसे बड़ा उसको लास्ट में लिख रहे हैं। अब सेम ये डिसेंडिंग आपको करना वही है, बस इसमें आपको क्या करना, सबसे बड़ा डेसिमल को पहले लिखना है और फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा और फिर लास्ट में सबसे छोटा। तो इसको आप खुद कर लीजिएगा। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हमें सीखना है ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स। मतलब डेसिमल्स ऑपरेशंस क्या होता है, कई बार मैंने आप चर्चा किया ऑपरेशंस के बारे में। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही ऑपरेशंस कहलाते हैं इन मैथमेटिक्स। तो अभी हम लोग फिलहाल दो ऑपरेशंस की बात करेंगे, एक एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसी दो की बात करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल्स को, कैसे डिवाइड करेंगे, अभी हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, है ना, तो इनको हम सॉल्व करके समझ भी लेंगे। तो जब हम लोग कंपेयर कर रहे थे तो आपने ध्यान दिया कि हम लोग उसको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करके कंपेयर कर रहे थे। तो सिमिलरली जब हम दो डेसिमल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां भी हमें क्या करना है, उनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसको ऐड करना है। तो ये अगर आप देखें तो ये आप पाएंगे कि दोनों जो डेसिमल है ये ऑलरेडी लाइक डेसिमल्स हैं। कैसे हैं, तो इसका डेसिमल पार्ट क्या है आपका 17 और इसका है 36। तो यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, तो दोनों लाइक डेसिमल्स हो गए। तो हम लोग इसको सिंपली जोड़ लेंगे उसी तरह से 0.17 प्लस 1.36। अब जोड़िए आप। अब इसको जोड़ना कैसे है, तो एग्जैक्टली वैसे ही जोड़ना है जैसे हम लोग नॉर्मल होल नंबर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि पॉइंट जहां है वहीं पे पॉइंट को प्लेस कर देंगे बस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये भी आपका, ये दोनों तो लाइक है बट ये नहीं है, तो यहाँ पे हम अपने तरफ से क्या करते हैं 0.0 कर देते हैं। ठीक है, ये होल नंबर है, ये डेसिमल तो नंबर है नहीं, लेकिन इसको डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे 0.0 अपने तरफ से लगा देंगे। तो ये भी डेसिमल नंबर हो गया और लाइक डेसिमल्स हो रहा है। तो क्या करेंगे, आप इसको ऐड करिए। अब पॉइंट जहां पे वहीं पे प्लेस कर देना है। ठीक है, सिमिलरली आप सी को भी ऐड कर लेंगे, है ना। तो ये कोई बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, इस तरह से हमने ऑलरेडी कई बार बनाया हुआ भी है, तो हम लोग बस ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन भी सेम उसी तरह से है, हमें क्या करना है, इनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। जैसे ये देखिए ऑलरेडी लाइक डेसिमल में है, तो 1.5 माइनस 0.8 जैसे हम लोग करते हैं वैसे करेंगे। 15 में से हट गया 7, ये हम बच गए 0 में 0, 0.7। ये भी आपका लाइक डेसिमल है, इसको आप आसानी से कर लेंगे सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या है कि लाइक डेसिमल नहीं है, तो ये एक होल नंबर है, एक डेसिमल है। तो होल नंबर को डेसिमल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3.0 और 0.3। अब ये लाइक डेसिमल में हो गया तो बस सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जैसे करते हैं 3.0 माइनस 0.3। अब ये हो जाएगा 2, 10, 10 माइनस 3 7, 2.7 हो गया आंसर। ठीक है ना, तो इसको आप बनाएंगे खुद से। तो बस बेसिकली इतना ही हमें सीखना था कि हम लोग कैसे दो डेसिमल्स को ऐड कर सकते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ इसी के बेस पे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल क्या है हमारा, व्हाट शुड बी एडेड टू 37.28 टू ऑब्टेन 46.8। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा, आपने इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी किए हुए हैं, है ना। फ्रैक्शंस में किया है आपने, होल नंबर्स में किया है, नेचुरल नंबर्स में किया है ना। हर बार आप हमको लगता है क्लास 3 में होंगे, 4 में होंगे, 5 में होंगे, हर बार आपको इस तरह क्वेश्चन मिला होगा। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि पहले आपको जो यहाँ पे नंबर्स होते थे वो होल नंबर्स में होते थे या फ्रैक्शन में, और इस बार ये डेसिमल्स में। तो कॉन्सेप्ट वही है, लॉजिक वही अप्लाई करना है, बस नंबर बदल गया है, होल नंबर की जगह पे डेसिमल नंबर आ गया, बस इतना ही डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा आंसर, चलिए एक बार फिर से समझ ही लेते हैं। What should be added to, मतलब ये जो नंबर है 37.28, इसमें हमको एक नंबर ऐड करना है। अब वो कौन सा नंबर है हमको पता नहीं, ठीक है, लेकिन एक नंबर ऐड करना है हमें, यही पता करना है कि कौन सा नंबर यहाँ पे ऐड करें कि टू ऑब्टेन, ऑब्टेन मतलब होता है प्राप्त करना, मतलब 37.28 में कौन सा नंबर ऐड करें कि हमें क्या प्राप्त हो 46.8। अब ये 46.8 हमें मिल रहा है, इसका मतलब कि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 46.8 के बराबर होना चाहिए। तो जब भी इस तरह का कोई सिचुएशन बने, जब भी आपको लगे कि कोई नंबर को ऐड करने से हमें सम कुछ मिल रहा है, तो उस इस सिचुएशन में
जो हमारा अननोन नंबर है, ये हमारे क्या है, अननोन नंबर है, इसका हमको वैल्यू नहीं पता है। तो इस सिचुएशन में अननोन नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सम है, सम में से इस गिवन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब 46.8 में से 37.28 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अब इसी को हम लोग सीधे सीधे लिख देते हैं, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू क्या क्या बोला था मैंने, जो सम है, सम में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, तो जो गिवन नंबर है हमारा। तो इससे हमारा रिक्वायर्ड नंबर या कही के अननोन नंबर जो हम फाइंड करना चाहते हैं वो फाइंड हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, अभी हम लोग सब्ट्रैक्ट करना सीखे ही हैं, तो ये दोनों जो नंबर हैं वो लाइक डेसिमल्स नहीं, तो हमको लाइक में इसमें कन्वर्ट कर लेना है। अब लाइक में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया कि जहां पे कम डिजिट है, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कम है, तो मैंने एक 0 प्लेस कर दिया राइट साइड में, बस। अब सब्ट्रैक्ट इसको कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे, यहीं पे हम लोग कर लेते हैं रफ में, 46.80 माइनस 37.28। अब कैसे सब्ट्रैक्ट करें, तो नॉर्मली जैसे हम लोग करते हैं, 8 में से ये हम लोग बोरो करेंगे तो 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। अब 10 में से 8 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 7 नहीं जाएगा तो फिर बोरो लेंगे, तो ये 6 हो जाएगा 16, 16 में 7 जाएगा 9, 3 में से 3 गया 0, मतलब 9.52 हमारा हो गया आंसर। ठीक है ना। तो ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को पहले भी अगर जब भी मैं बताता हूं इस तरह क्वेश्चन तो आपको बोलता हूं कि इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे समझते हैं। एन एम्प्टी पैन, एम्प्टी मतलब क्या होता है, खाली। पैन समझिए एक तरह का यूटेंसिल है, बर्तन है, तो एक खाली बर्तन है जिसका वजन है 2.731 किलोग्राम and 3.602 किलोग्राम ऑफ पोटैटोस आर प्लेस्ड इन इट। समझिए इसको क्या कह रहा है कि जो खाली पैन है, मतलब अगर पैन में कुछ भी रखा नहीं हुआ है तो उसका वेट होता है 2.731 केजी, लेकिन 3.602 केजी हो जाता है जब उसमें पोटैटोस रख दिया जाता है ना, आलू जब उसमें रख दिया जाता है तो उसका वजन हो जाता है 3.602। तो अब व्हाट इज द कंबाइंड वेट, कंबाइंड का मतलब दोनों को मिलाकर कितना वेट होगा उनका। ओके, तो यहां पे फिर से हम लोग समझते हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। एम्प्टी पैन का वेट मतलब अगर उसमें कुछ भी रखा नहीं हुआ है तो उसका वजन है 2.731 केजी, और उसमें क्या किया गया बाद में 3.602 केजी ऑफ पोटैटोस को प्लेस कर दिया गया, मतलब रख दिया गया। जैसे ये कोई बर्तन है, पैन इस तरह का कुछ होता है बर्तन, इसका वजन है 2.731 केजी इस बर्तन का। अब इसमें पोटैटोज डाल दिए गए हैं, ठीक है, तो इन पोटैटोज का वजन कितना है, सभी पोटैटोज का मिला के वजन है 3.602 केजी। अब इसको मिलाकर, कंबाइंड मतलब मिलाकर, अब कितना वजन हो रहा है, तो ऑब्वियसली मिलाने का मतलब होता है ऐड करना, तो कंबाइंड वेट क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग स्टेटमेंट भी लिखेंगे, जैसे वेट ऑफ द पैन, एम्प्टी पैन, (2.731 kg and weight of potatoes in it, मतलब उसमें जो पोटैटोज प्लेस किए गए हैं उसका वेट कितना है 3.602 kg। ठीक है, थस कंबाइंड वेट इज इक्वल टू कंबाइंड वेट कंबाइंड वेट अभी मैंने बताया, दोनों को मिला रहे हैं तो प्लस करेंगे, और प्लस करना तो हम लोग जानते हैं। अभी देख रहे हैं आप दोनों ही लाइक डेसिमल है, तब हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली जैसे लिखते हैं। और एक बात आप ध्यान रखिए कि जब भी दो डेसिमल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, ठीक है ना, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और जब आप लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट ही आएगा, तो बस इन बातों का ध्यान रखना है।
अब इनको प्लस कर लेते हैं, 6.333 kg। ठीक है, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृपा शंकर बॉट 2 मीटर 60 सेंटीमीटर क्लोथ फॉर हिज 2 डॉटर्स। ठीक है, कृपा शंकर कोई पर्सन है जिन्होंने खरीदा, ठीक है ना, बॉट मीन्स खरीदा। क्या खरीदा है? तो 2 मीटर 60 सेंटीमीटर क्लोथ, 2 मीटर 60 सेंटीमीटर लंबाई का एक कपड़ा खरीदा है। किसके लिए? फॉर हिज 2 डॉटर्स, अपनी 2 बेटियों के लिए। एंड 1 मीटर 75 सेंटीमीटर क्लोथ फॉर हिज ओनली सन। ओनली सन मतलब कहा एकमात्र बेटा है उनका, तो उस एकमात्र बेटे के लिए उन्होंने 1 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। अब क्वेश्चन क्या हमें बताना क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ क्लोथ बॉट बाय हिम इन मीटर्स। हमें ये बताना है कि जितना उन्होंने कपड़ा खरीदा उसका कुल मिलाकर लेंथ कितना है, और वो मीटर्स में बताना है। ठीक है ना, अभी जो यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है मीटर और सेंटीमीटर भी दिया है, लेकिन हमें सिर्फ मीटर्स में बताना है। तो हम करेंगे क्या? तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। आइए समझते हैं। तो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कैसे हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेंथ ऑफ क्लोथ फॉर हिज 2 डॉटर्स, the length of cloth for his 2 daughters, 2 मीटर 60 सेंटीमीटर। अब 2 मीटर 60 सेंटीमीटर को जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, पहले हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 260 सेंटीमीटर। ठीक है ना, कैसे? तो 2 को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और 60 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 260 सेंटीमीटर। लेकिन हमें तो इसको मीटर में आंसर करना है, तो हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट या हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लास्ट में मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, ऐड करने के बाद। ओके, तो अब नेक्स्ट हो गया हमारा द लेंथ ऑफ क्लोथ फॉर हिज ओनली सन। ठीक ना, स्टेटमेंट अब आप बेस्ट वे में दें ताकि मतलब क्लियर हो जाए पढ़ने वालों की आखिर आपने लिखा क्या है, क्यों लिखा है। 1 मीटर 75 सेंटीमीटर। अब सिमिलरली आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 175 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 1 × 100 + 75 175 सेंटीमीटर। थस हमें क्या फाइंड करना है? टोटल लेंथ है ना, टोटल लेंथ इज इक्वल टू 260 + 175 मीन्स 435 सेंटीमीटर। लेकिन हमें किस में आंसर करना है? मीटर्स में, तो हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 435। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। लेकिन अब हम लोग डेसिमल्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग आंसर डेसिमल्स में ही देंगे। ठीक है ना, तो जब आप जानते हैं 435 को 100 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसको डेसिमल में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। यही बेसिकली क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन है। हम लोग पढ़े थे कि किसी अगर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 हो, 10 हो या 1000 हो तो डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। तो ये डेसिमल फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे 2 जीरोज हैं, या ये कही कि जब 100 से हम किसी होल नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो डेसिमल है वो 2 डिजिट लेफ्ट चला जाता है, तो ये हो जाएगा 4.35 मीटर आंसर। ठीक है ना, तो हम लोग डेसिमल्स का यूज करके हम लोग लेंथ को भी इजीली एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है ना, ये भी एक हम लोग को बात जानना था, तो एक्चुअली मैंने सोचा कि न्यूमेरिकल्स बनाते हुए ही आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक लेंथ को जो लेंथ मीटर सेंटीमीटर में था उसको हमने इजीली एक्सप्रेस कर दिया किसमें? डेसिमल्स में, है ना। तो डेसिमल्स का ये भी एक यूज है। सिमिलरली हम लोग डेसिमल्स के यूज करके मास को भी एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अपने पिछला क्वेश्चन जब हमने बनाया था तो यहाँ पे हमारा क्या था? 2.731 kg एक डेसिमल नंबर है। अगर आप इसको डेसिमल नहीं यूज करते तो आप लिखते हैं 2 kg 731 ग्राम। तो ये थोड़ा ऐसे नंबर्स को कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, या उसको इवेल्युएट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है।
बट जब उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करके इवेल्युएट करेंगे तो आपको थोड़ा वो इजीली मतलब कैलकुलेशन हो जाता है, तो इसलिए हम लोग डेसिमल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि यूजेज ऑफ डेसिमल्स में क्या होता है, लेंथ, मास या मनी को भी हम लोग डेसिमल्स में यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने एक मास का एग्जांपल देख लिया, लेंथ का एग्जांपल देख लिया। ओके, और ठीक है, अब यहां पे आप देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है, ए 20 मीटर लेंथ ऑफ रोप इज कट इनटू 4 पीसेस। फिर से बात करते हैं, एक 20 मीटर लंबाई वाला रस्सी जो है उसको 4 टुकड़ों में काटा गया है। 3 ऑफ द पीसेस हैव लेंथ 5.62 मीटर। अब उनमें से जो 3 पीस हैं उनका लेंथ दिया है, एक का है 5.62 मीटर, दूसरे का है 8.05 मीटर और तीसरे का 2.6 मीटर। मतलब इक्वल नहीं है, इक्वल लेंथ नहीं है, पीसेस के अलग अलग लेंथ हैं। तो जिनमें से 3 पीसेस का लेंथ दिया है और हमें क्या करना है, 4th पीस का लेंथ बताएं। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल लेंथ है उसमें से जो पीसेस है, 3 पीसेस का लेंथ है उसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हम लोग का 4th लेंथ का पीस पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में बनाऊंगा, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ 4th पीस या लेंथ ऑफ द 4th पीस। तो हमारा जो ये है एक पीस का लेंथ 5.62, दूसरा पीस का लेंथ कितना है 8.05 और तीसरा पीस का लेंथ है 2.6। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है। ठीक है ना, इन तीनों को जोड़ देंगे तो इन 3 जो पीसेस है उनका टोटल लेंथ पता चल जाएगा। अब ऑब्वियसली हमारा जो रस्सी है वो उसका टोटल लेंथ कितना है 20 मीटर है, तो चौथा पीस कितना होना चाहिए, तो जो बच गया इन तीनों को जोड़ने से जो बच जाएगा 20 में से वही होगा हमारा 4th लेंथ का पीस। तो हम क्या करेंगे, अब इसका जो सम आएगा इसको घटा लेंगे इसमें से 20 में से। ठीक है, तो इसको अब हम लोग रफ में प्लस कर लेते हैं इधर कहीं, 5.62 प्लस 8.05 और 2.6। अब देखिए 2.6 है, ये लाइक डेसिमल नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक 0 प्लेस कर दे रहे हैं। अब इसको प्लस करिए, 16.27 मीटर आ गया। मतलब जब हमने इन तीनों को प्लस किया तो कितना आया, 16.27 मीटर। और अब हमको इसको क्या करना है, 20 में से माइनस करना है। अब फिर 20 में से इसको माइनस करना है, तो इसको भी हम लोग रफ में करते हैं। तो 20, अब 20 डेसिमल नंबर नहीं है तो पॉइंट लगाकर 2 0 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, पॉइंट के बाद हम लोग कितना भी 0 लिख सकते हैं, उसका वैल्यू नहीं होता है, मतलब एक्सट्रीम राइट में। और ये हमारा जो सेकंड नंबर है वो 16.27 है। आपको समझ में आ रहा होगा मैंने यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 0 क्यों लगाया, ताकि वो लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट हो जाए। अब हम लोग जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कर लीजिए। तो ये 10 में से 7 गया 3, 9 में से 2 गया 7.3। ओके, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 3.73 हो गया है ना। तो इसको हम लोग लिख देते हैं 3.73 मीटर। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या सही हमने सब्ट्रैक्ट किया। यस, तो डिफरेंस इज करेक्ट। तो हमारा 4th पीस का लेंथ हो जाएगा 3.73 मीटर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन ए शॉपिंग ट्रिप सिद्धार्थ बॉट ए पेयर ऑफ जीन्स फॉर ₹250.35। शॉपिंग ट्रिप मतलब एक ऐसा ट्रिप जिसमें कोई शॉपिंग करने जाता है। ठीक है ना, ट्रिप का मतलब होता है कहीं एक छोटा यात्रा या छोटा सा यात्रा कोई भी। तो एक शॉपिंग ट्रिप में सिद्धार्थ जो है वो एक पेयर ऑफ जीन्स खरीदते हैं, है ना। उसका दाम कितना होता है, ₹250.35। और एक शर्ट भी खरीदता है जिसका दाम होता है ₹195.75। और एक शूज खरीदता है जिसका दाम होता है $495.99। 3 चीजों को खरीदता है सिद्धार्थ, ठीक है ना, एक शॉपिंग ट्रिप पे। क्या क्या, ए पेयर ऑफ जीन्स, शर्ट एंड ए शूज, जिसका कॉस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप भी खरीदते ही होंगे कोई ना कोई सामान।
और जब आप खरीद लेते हैं तो आप क्या करते हैं, उसका पेमेंट करते हैं, है ना। अब कई बार क्या होता है कि जो टोटल कॉस्ट होता है उतना हमारे पास एग्जैक्ट चेंज में नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, उससे ज्यादा देते हैं। जैसे अगर 75 रुपीज हुआ टोटल कॉस्ट, आपके पास 75 चेंज नहीं है, तो आप अक्सर 100 रुपीज का नोट देते हैं। कई बार कभी कभी 500 का भी नोट देना पड़ता है ना, क्योंकि चेंज नहीं होता है। तो उसी तरह से जो सिद्धार्थ है वो खरीदे 3 सामान और उसके बाद वो 1000 रुपीज का नोट दे दिए किसको, बिल डेस्क को, है ना। बिल डेस्क वहां वो होता है जहां पे बिल का पेमेंट किया जाता है, ठीक है। मतलब आपने सामान खरीदा, उसका जो भी कॉस्ट हुआ वो बिल हो गया। अब उस बिल का जहां पेमेंट कर रहे हैं वो बिल डेस्क कहलाता है। तो ये सिद्धार्थ बिल डेस्क पे गए पेमेंट करने और उसको क्या दिए, 1000 रुपए का नोट दे दिए। अब क्वेश्चन है हाउ मच चेंज शुड ही रिसीव, मतलब अब उनको कितना रिटर्न करेगा। तो आप लोग अक्सर खरीदते ही हैं चीज सामान, तो आप समझ सकते हैं करना क्या है हमें। तो जो उन्होंने सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे कि जो सामान उन्होंने खरीदा है सिद्धार्थ ने, उसका टोटल कॉस्ट कितना है, ठीक है, या बिल का कॉस्ट कितना है। तो हम लोग निकालते, कैसे निकालेंगे, तो ये जो 3 कॉस्ट हैं, प्राइसेस हैं, उनको सम करेंगे। तो टोटल बिलिंग अमाउंट निकाल लेते हैं हम लोग सीधे शॉर्ट में। अब उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, ये बिलिंग अमाउंट निकाल लेते हैं। टोटल बिलिंग अमाउंट इज इक्वल टू, बिलिंग अमाउंट मतलब जो बिल का पेमेंट करते हैं वही। और बिल क्या होता है, तो जब आप किसी स्टोर में आप जाते हैं कुछ सामान खरीदने, तो उन सामान का डिटेल्स में जो कॉस्ट लिखा रहता है, फिर इसका टोटल कॉस्ट होता है, वो बिल कहलाता है ना। बिल में पूरा डिटेल दिखाता है कि आपने कौन सामान खरीदा, कितनी मात्रा में खरीदा और उसका टोटल कॉस्ट कितना हुआ, ठीक है, और फिर उसका टोटल निकाल दिया जाता है, तो वो बिल कहलाता है। तो जो बिलिंग अमाउंट है वो कितना होगा, इन सब का प्लस कर देंगे, 250.35 प्लस ₹195.75 एंड प्लस ₹495.99। अब इसको हम लोग प्लस कर देते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। यस, तो हमारा सम करेक्ट है। अब मैं यानी उसका जो बिलिंग अमाउंट है वो है ₹942.09, जो कि 1000 से कम है। और इन्होंने जब पेमेंट किया तो क्या किया, ₹1000 का नोट दिया। तो ऑब्वियसली जो बिल डेस्क पे वो पर्सन जो है वो क्या करेंगे, कुछ उनको रिटर्न करेंगे, जो उनका एक्स्ट्रा अमाउंट जो दिया है उन्होंने उसको रिटर्न करेंगे। तो कितना एक्स्ट्रा दिया है ये पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, तो 1000 में से इसको माइनस कर लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे सीधे लिख देते हैं क्लियरली, the amount या the change he should receive is equal to received, और थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं received। चेंज कितना मिला उनको, तो ₹1000 माइनस 942.09। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करना तो सीख गए हैं, आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और जो आएगा आंसर इसको लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया, हम लोग का कंप्लीट हो गया। देखते हैं अब आगे क्या है। ओके, तो एक आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड। तो क्वेश्चन क्या है समझते हैं। जोसेफ रैन 100 मीटर रेस, है ना, इन 10.057 सेकेंड्स। कितना सेकंड लगा उनको, 10.057 सेकेंड्स, ठीक है। 10.05 सेकेंड्स में उन्होंने 100 मीटर रेस को कंप्लीट किया। जाकिर भी हैं एक, वो भी दौड़ते हैं, वो 9.968 सेकेंड उनको लगता है दौड़ने में, ठीक है। जोसेफ को लगा 10.057 सेकेंड और जाकिर को लगा 9.968 सेकेंड। अब क्वेश्चन है, बाय हाउ मच डिड जाकिर बीट जोसेफ इन द रेस। मतलब जाकिर बीट करना मतलब हरा देना, जाकिर ने जोसेफ को हराया, कितने सेकंड से हराई हमें बताना है। तो सबसे पहले तो अगर आप कंपेयर करें तो आप पाएंगे यस ऑब्वियसली जोसेफ को ज्यादा समय लगा है और जाकिर को कम समय लगा है। तो जो जल्दी अपना रेस कंप्लीट करेगा वही होता है विनर, और जो है ना वही विनर होता है। तो विनर इज जाकिर, यानी जाकिर ने जोसेफ को बीट किया मतलब हराया है। अब कितने सेकंड से हराया है ना, बाय हाउ मच, कितने सेकंड से। तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करना चाहिए, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू, सिंपल हम लोग इसको बनाते हैं,
द रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू तो ये 10 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे तो ये ऑलरेडी लाइक डेसिमल्स में ही है, तो हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो व्हाट इज 9 7 8 एंड आई थिंक बस 0.089 सेकेंड्स। ठीक है, हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं क्योंकि अक्सर थोड़ा बहुत एरर हो जाता है, तो क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। कैसे करेंगे हम लोग? प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, है ना। आपने सीखा है प्रीवियस क्लास में कि सब्ट्रैक्शन को चेक करने के लिए हम लोग डिफरेंस और जो उसका सब्ट्रैंड है उसको ऐड करते हैं तो मीनू के बराबर होना चाहिए। तो हम इन दोनों नंबर को ऐड करते हैं एक बार, ठीक है। यस, तो हमने ऐड कर लिया क्विकली, है ना। आप खुद भी करके चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा करेक्ट हो रहा है, मतलब जाकिर ने जोसेफ को 0.089 सेकंड से बीट किया है। सोचिए अब यहाँ पे 0.089 बहुत छोटा टाइम पीरियड है, माने 1 सेकंड से भी बहुत छोटा है। तो उतना कम समय में ये जीते हैं, इतना कम समय के लिए जीते हैं, है ना। तो अब आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा समय भी मैटर्स अ लॉट, है ना। ऐसे अगर कोई रेस हो तो वहां पे छोटा सा सेकंड भी, थोड़ा सा बहुत छोटा टाइम भी मैटर्स करता है ना। और हम लोग रियल लाइफ में आवर्स क्या, डेज, वीक्स, ईयर्स वेस्ट कर देते हैं। एनीवेज, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो न्यूमेरिकल था इससे रिलेटेड वो कंप्लीट हो जाता है। बट अभी एक चीज रिमेनिंग है और वो है हमारा असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो वो थोड़ा डिटेल में उसको समझना होता है, तो उसको मैं सेपरेट पार्ट में ही कवर करूंगा, इसमें उसको नहीं कवर करूंगा, ठीक है ना। तो आज का जो वीडियो है उसके लिए हम लोग यहीं पे इसको एंड करते हैं और मिलते हैं अगले पार्ट में, जिसमें हम लोग असर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस और केस बेस्ड स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस को समझेंगे और करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।